दुनिया में तमाम इंसान अपने नामों से पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं कि जो अपने टैलेंट से पहचाने जाते हैं, फन से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान टैलेंट की ऐसी फैक्ट्री है जहां बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने वाले टैलेंटेड लोग तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन घास पर, सड़कों पर बैठने वाले बड़े बड़े मुनफरिद टैलेंट रखने वाले लोग भी आपको मिल जाते हैं। और टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। वो जो गुदड़ी में लाल का जो मुहावरा है, जो कहावत है, वो है। और हक नवाज साहब को देखें, आप सुने, ये कहावत सच साबित हो जाएगी। हक नवाज साहब को हमने कैसे पहचाना? हम गए जी F9 पार्क में, वहां पर हमने सुना कि भाई हक नवाज साहब है यहाँ पर, और F9 पार्क में बैठकर गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम भी चल दिए हक नवाज साहब की तलाश में, मिले हमें, तो हमने कहा उनको स्टूडियो बुलवाएं और आपके सामने उनको गवाएं, और फिर आप अंदाजा लगाएं कि अगर इनमें ये टैलेंट है तो इस शख्स को कहाँ होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम हक नवाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? कैसा हैं आप? ठीक है सर। बिल्कुल ठीक। कब से गा रहे हैं हक नवाज साहब? मैं गा तो बचपन से रहा हूँ, लेकिन अभी तकरीबन 2-3 माह हुए हैं F9 पार्क में। जी पार्क में जब से आया हूँ तो थोड़ा सा सामने। और आए कहाँ से आप? जिला साहिवाल मिंट कुमरी से। तो वहाँ पर आप क्या काम कर रहे थे? बस मेहनत मजदूरी सर, सारी जिंदगी गुजार दी है। नहीं, सारी जिंदगी कहा, अभी तो आप जवान आदमी सारी जिंदगी है ना, मतलब ये ना कहें सारी 38 साल गुजार दिए हैं इसी शौक में। इसी शौक में 40 पे तो इंसान जो है वो कहता है कि हाँ अब मेरी जिंदगी शुरू हुई है। बस क्या करें, मायूस हो चुके थे बचपन से इधर आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक तो मायूसी वाली बात तो ना करें, खत्म कर दें मायूसी। वो तो इधर सुबह से आगे। अभी तो माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग ने मुझे प्रमोट किया है, आप जैसे लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। हमने कोई प्रमोट नहीं किया, आपका टैलेंट है जो आपको सामने लेकर आया है। मीडिया वाले बड़ी बात है। आपकी आवाज है, आपकी आवाज आपको जहाँ जहाँ पहुँचाए वहाँ पर हमारा क्या है, हम तो एक वसीला है दरमियान में। लेकिन ये बताएं, वहां पर आप मेहनत मजदूरी करते थे जी जी। तो एक लगा लगाया काम छोड़ के नए शहर आके पार्क में बैठकर गाना, ये तो बड़ा मुश्किल, बड़ा फैसला है जिंदगी का। ये कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? बस ये जब अल्लाह का हुक्म होता है ना मैम, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की तरफ से ये अता हुआ, और मेरी कोशिश भी यही थी, बचपन से इधर उधर भागा हूँ, तो अभी बस वक्त मिल गया। अब गुजर बसर कैसे होती है? गुजर बसर सारे ऐसे ही है कि सुबह फर्स्ट टाइम मैंने 2-3 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं घर में, वो जाके धोता हूँ। सही है। 1 बजे के बाद फिर मैं इधर पार्क में ड्यूटी। सुबह में आप गाड़ियाँ धोते हैं जी, और 1 बजे के बाद पार्क में पहुँचते हैं। ठीक है, सही 5 बजे तक। और वहाँ पर जो साहिवाल में आपके जो घर वाले हैं जी जी, उनका खर्चा वगैरह ये वो घर वाले भी कोई मैनेज नहीं, हो रहा बस है? वो अपने अपने घरों वाले हैं। मेरे पास एक बूढ़ी माँ है मेरे पास। अच्छा, मेरे वो बच्चे कहाँ है? वो साहिवाल। वो साहिवाल में है। ठीक है। और मेरे बच्चे इधर मेरे साथ हैं, इधर ही मैंने रखे हैं। और वालदा के साथ कौन है? वालदा बड़े भाई के पास। अच्छा, सही। ठीक। तो पार्क में जब आप गाते हैं तो एक तो बाहर ममालिक में हम देखते हैं कि वहाँ पे ये कल्चर है कि एक स्ट्रीट आर्टिस्ट गा रहा है, सड़क पे गा रहा है, और उसको लोग आके उसके फन के मुताबिक पैसे देते हैं। जी जी। तो यहाँ पर आपका गाने से कोई कमाई होती है F9 पार्क? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे सुरीले कान पड़े हैं कि जो क्लासिकल को सुनते हैं। अच्छा। और जो क्लासिकल को सुनते हैं वो मेरी सोच से भी ज्यादा मुझे दाद देते हैं। वाह वाह, तो बस फिर कुछ क्लासिकल अगर आप सुनाएं, क्या सुनाएंगे? मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत। अच्छा, किस किस गुलकार के गाने आप गाते हैं? उदित नारायण, हाँ, उनका मैं शिगिर्द हूँ। ठीक है। मैंने तसव्वुर में उनको उस्ताद रखा हुआ है। और मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, और मेहदी हसन साहब को कभी कभार। सबका एक गाना आपसे सुनेंगे। किससे शुरू करेंगे? जी मोहम्मद रफ़ी साहब। चलें, हो जाइए। ये सॉन्ग पे ही है। जी जी जी, बस शुरू कीजिए। आप इस म्यूजिक आप इससे लगाएंगे? ओके। मेरे ख्वाबों की शहजादी, जहाँ तुम मुस्कुराती हो, बहारें क्या
खिजाओं में हजारों गुल खिलाती हो, तुम्हें जिसने भी देखा है वो आहें भर नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन भाई, जबरदस्त। अच्छा, अब क्योंकि आपने बड़ा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मजा आया, और जो एक वो जो बड़ा मीठा आपने ये सुर लगाया। अच्छा, अब हम म्यूजिक के बगैर भी आपसे सुनेंगे, ठीक है जी। अब बताइए क्या सुनाएंगे दूसरा गाना? मेहदी हसन साहब का कोई सुनाए? बिल्कुल सही है, सुना दें? जी जी बिल्कुल। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यूं जिंदगी की राह में एक रोशनी अंधेरों में बिखरा गया कोई, जिंदगी की राह में वो हादसा, वो पहली मुलाकात क्या कहूँ, कितनी अजब थी सूरत हालात क्या कहूँ, वो कहर वो गजब वो जफा मुझको याद है, वो उसकी बेरुखी की अदा मुझको याद है, मिटता नहीं है ज़हन पे यूं छा गया कोई, जिंदगी की राह। वाह 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 वाह, बड़ी सॉफ्ट प्यारी सी आवाज इसमें भी ना मेहदी हसन में भी थोड़ा सा मोहम्मद रफी का कुछ मिक्सचर था, हल्का सा। आपकी आवाज दरअसल है बनी हुई उसी तरह की, मैं प्रॉपर गाता ही उनको। अच्छा, इसलिए मैंने। तो आपने सीखा कहाँ से? अल्लाह की, अल्लाह से। ये मतलब आपने कहीं कोई तरबियत हासिल नहीं की? अभी मैंने किसी को उस्ताद हाथ से नहीं पकड़ा, अच्छा। बस उनको सामने रखता हूँ, वही मेरे उस्ताद हैं। वाह, जबरदस्त। मोहम्मद रफी साहब, उदित नारायण जी। तो ये कभी ऐसा हुआ कि आप यहाँ F9 पार्क में कहीं कोई गा रहे हो और कोई बड़ा सिंगर कोई आया हो, उसने आपको कहा हो भाई बड़ी दफा मुझे दुनिया देख रही है, बड़ी दफा लोगों ने आके मुझे झाड़ दिया है ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? वो मानते नहीं है, आके माइक को पकड़ लेते हैं, कहते हैं जरा आप गा के दिखाएं। अच्छा। फिर मैं उनको माइक में बताता हूँ कि मेरे भाई मेरे मौसम में खुद गा रहा हूँ। अच्छा। दरअसल ये इधर सॉन्ग चला होता है, यकीन नहीं आता, म्यूजिक चल रहा होता है। हाँ जी, वो समझते हैं लिपसिंग कर रहा है। तो फिर जब माइक को पकड़ते हैं तो आकर इतने वो हो जाते हैं ना कि कहते हैं भाई क्या आप इधर क्यों बैठे हैं, आप तो प्रोफेशनली सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने मुझे ये पॉइंट दिया तो आप लोगों को पता चला है, आप लोग मुझे प्रमोट नहीं। तो वहाँ पर किसी बड़े फनकार से, किसी गुलकार से सर बड़े आए हैं सर, बस क्या बताएं, सबज बाग दिखा रहे हैं, अभी तक कोई किसी ने भी राब्ता वादे सिर्फ करके चले जाते हैं। बस चाहते क्या है, हो क्या जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं? सर देखें ना, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए कुछ कर जाए। तो मेरी भी कोशिश यही सी, बचपन से इधर उधर भागा हूँ। क्यों? अभी मेरे पास 3 बेटियां हैं। अच्छा। मेरे पास घर नहीं है, सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ, अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाऊँ। मीडिया पे गया हूँ, मीडिया वाले आए हैं, उनको बोला है कि मुझे प्रमोट करें, पाकिस्तान प्रमोट करें मुझे। मैं क्यों गा रहा हूँ उनको? बिल्कुल। लेकिन मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। होंगे, प्रमोट होंगे इंशाल्लाह। देखें आप अपने नसीब का ना, बिल्कुल। और मीडिया नहीं किसी को प्रमोट करता, हम नहीं आपको लेके आए, हमने तो सिर्फ आपके बारे में सुना, हम वहाँ आए, आपको जरा ढूंढा, आप हमें मिले और बस फिर आगे हमारा फिर फर्ज है कि हम लोगों के सामने लेकर आए। अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम जिस जगह पर यहाँ नाइंसाफी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, F9 पार्क में जो आप गाते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो भी जरा देख लेते हैं, दिखाइए जी। हमको नशा हो जाए
क्या बात है। ये पूरी महफिल नाजरीन बाकायदा तौर पर F9 पार्क में जमती है। ये बता दें अगर जो आपको सुनना चाह रहे हैं लोग, वो कौन से गेट के F9 पार्क के कौन से गेट से अंदर आए, कहाँ आप उनको मिलेंगे? ये एयरफोर्स वाली साइड पे जो वो मरगला रोड जी हॉस्पिटल वाले, बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर गेट पे, गेट नंबर 3 से एंटर होंगे तो आप को राइट साइड पे मिलेंगे, दाएं जानिब जी ये नवाज साहब आपको मिलेंगे। ये और कितने बजे आप होते हैं? मैं 1 बजे से 5 बजे तक रहता हूँ। 1 से 5 के दरमियान वहाँ पर ये मौसीकी की महफिल जो है वो जमी होती है जी। रोजाना 4 घंटे की ये महफिल है। जुमे वाले रोज नहीं होता। हाँ, जुमेरात तक, पीर से जुमेरात, इतवार को भी होते हैं जी। बस ठीक है भाई। तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो जाएं, देखिए, सुनिए, क्या कमाल गाते हैं, इनकी पजीराई कीजिए और हमारा भी शुक्रिया अदा करें कि हमने वाकफियत करवा दी। बिल्कुल। लेकिन जी अब क्या सुनाएंगे? पहला नशा पहला खून। भाई वाह 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 वाह, क्या आपने किस माहौल में मुझे आप ले जाना चाह रहे हैं, ये बताएं। माहौल बन जाएगा, बताएं। चलिए सुनाइए। कमाल, वाह। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। वाह 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 वाह, क्या पहला नशा पहला खुमार। ये जो इस गाने में बोल थे ना, एक कर दूं आसमां और जमीन, तो ये आपने भी यही करना है। एक करना है आसमान और जमीन को, और दिल बर्दाश्ता नहीं होना। ये जो मायूसी वाली बात है ना, ये ख़त्म करें। अगर आप चाहते हैं हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कोई बात कहना, कोई अपने टैलेंट के हवाले से, कैमरा आपके सामने है, आप जो चाहें उनको कह दें। बस जी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बस मुझे भी कोई मकाम दिया जाए, अगर इस काबिल मुझे समझते हैं तो। जो भी सुन रहे हैं सभी, मेरी आवाम से भी है ये अपील है, और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ दी है तो इस आवाज़ का मैं फ़ायदा उठा सकूं, और लोग भी मुझे सुनते हैं, बड़ा सराह रहे हैं लोग मुझे, तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे बस आगे लिया जाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत दुआएं हैं आपके लिए हकनवाज साहब। अल्लाह ताला आपको तरक्कियां दे और आपकी पजीराई हो मुल्क भर में और इस्लामाबाद से, और आप आगे निकलें, पूरे मुल्क में अपनी आवाज़ का जादू जगाएं।